नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमेजिंग इलेक्ट्रिक फैक्ट चैनल पे। आज एक प्रश्न पूछा गया है कमेंट करके, तो प्रश्न मैं आपको दिखाता हूँ। उस प्रश्न को मैं बताऊंगा कि कैसे उसको सॉल्व करेंगे और किस तरीके से क्या क्या उसमें आप जान सकते हो। तो इन्हीं बातों पे आज बात करेंगे। चलिए, कमेंट मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा और वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम गवाए। चलिए, पहले आप प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न है, एक अल्टरनेटर की स्पीड 120 आरपीएम है, उसमें कितने पोल होंगे जबकि फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है या 60 साइकिल प्रति सेकंड है। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी इसमें बताया गया है और आपको स्पीड बताई गई है कि जो उसके सॉफ्ट का जो उसका रोटर जितने स्पीड से घूम रहा है वो 120 आरपीएम की स्पीड से घूम रहा है। और अल्टरनेटर है, यानी वो खुद सप्लाई दे रहा है, हमें एसी सप्लाई पैदा कर रहा है। तो एक अल्टरनेटर में जो विद्युत वाहक बल पैदा होता है वो पोल्स के ऊपर निर्भर करता है और अल्टरनेटर की स्पीड के ऊपर निर्भर करता है। तो पोल्स पता करना है। तो पोल्स पता करने के लिए आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से आप पोल्स पता करेंगे, किस तरीके से इसको हम किस फार्मूले से लगाएंगे। तो प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आपके सामने है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम चलते हैं अगले अपने मतलब कि फ्रीक्वेंसी आपको मैं दिखा देता हूँ। फार्मूला जो है, फार्मूला आपको पहले ही मैंने बताया हुआ है पिछले कई वीडियो में कि सभी के लिए एक ही फार्मूला आप जो विश्वव्यापी जानते हो, जो सभी लोग जानते हैं, वही लगेगा। कोई मैं नया नहीं बताने वाला हूँ। हाँ, ये है कि आपको मैं ऐसा तरीका बताऊँगा कि जिससे आप इसको आसानी से लगा सकोगे। तो मैं बताता हूँ, चलिए देखिए। सबसे पहले आपको एक फार्मूला बताया गया था कि जो एफ से हम दिखाते हैं, उसको दिखाते हैं फ्रीक्वेंसी को, जो कि 60 साइकिल प्रति सेकेंड है। 60 साइकिल प्रति सेकेंड है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो। 60 साइकिल प्रति सेकेंड है। फ्रीक्वेंसी जो है वो 60 साइकिल प्रति सेकेंड है। उसके बाद बात करें स्पीड, स्पीड को हम एन से दिखाते हैं, कैपिटल एन से। वो है 120 आरपीएम। ठीक है, रोटेटिंग पर मिनट इसको बोला जाता है। ठीक है, आरपीएम 120 आरपीएम। अब अगला जो है एफ से आप जानी गए, और पोल को हम पी से दिखाते हैं। पी से पोल को डिनोट करते हैं। पोल्स के अंदर से ही निकलती है जो फ्लक्स निकलती है, चुंबकीय फ्लक्स, वो पोल्स के अंदर से ही निकलती है। तो इसका मैं फार्मूला आपको पहले बता दूं कि किसी भी अल्टरनेटर पे ये फार्मूला लगता है, एफ इक्वल टू एफ बराबर पी इंटू एन बटे में 60 इंटू 2। मतलब फ्रीक्वेंसी बराबर पोल गुड़े अल्टरनेटर की रोटर की स्पीड बटे में 60 गुड़े 2, यानी 120 बटे में 120। इसको आप लिखना चाहते हो तो लिख लो। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इस फार्मूले की स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हो। ठीक है, चलिए मैं आगे बताता हूँ। जैसा कि हमें बताया गया है कि पोल हमें निकालना है, तो पोल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। पोल निकालने के लिए आपका हो जाएगा P बराबर, इसी फार्मूले से, कुछ नया नहीं है। P बराबर क्या हो जाएगा, F इंटू 60 इंटू 2 बटे में आपका हो जाएगा N, जो कि स्पीड है रोटर की। रोटर की जो स्पीड है वही, यही फार्मूला इसमें लगेगा। तो इस फार्मूले को भी आप लिखना चाहते हो लिख लो। तो अब इस फार्मूले पे हम रखेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो आ जाएगा। आंसर आने के लिए अब हम चलिए लिखते हैं। पहले हमें पी ज्ञात करना है, पी निकालना है। तो पी निकालने के लिए चलिए हम पी इक्वल टू हो जाएगा आपका एफ का मान दिया गया है 60 हर्ट्ज इंटू 60 इंटू 2 बटे में कितना, बटे में एन का मान दिया गया था, यानी रोटेटिंग पर मिनट। स्पीड जो थी वो अल्टरनेटर की रोटर की स्पीड थी 120 आरपीएम। ठीक, अब बस हम इतना कर देंगे, हमारा पोल्स की संख्या आ जाएगी। तो पोल्स की संख्या चलिए निकालते हैं। पहले 0 से 0 कट गया, उसके बाद 12 का 1, 12 5 जो 60। अब इसको 5 से हम 5 से काट देंगे, इसको 5 से हमने काट दिया। उसके बाद यहाँ पर 1 बचा। अब इसको 5 इंटू 6 इंटू 2 आ जाएगा 60 पोल। दोस्तों P बराबर आ जाएगा आपका, P इक्वल टू 60 पोल्स आ जाएंगे। यानी उस अल्टरनेटर में आपके जो पोल्स होंगे वो कितने होंगे, 60 पोल।
इसी फार्मूले से लगा है जो आपको मैंने फार्मूला बताया। फार्मूला P इक्वल टू कौन सा फार्मूला लगा था आपका? P इक्वल टू लगा है P बराबर F इंटू 60 इंटू 2/n। यही फार्मूला लगा के मैंने पोल्स निकाला अल्टरनेटर का। आप इसी फार्मूले पे रख के किसी अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। इसी फार्मूले पे रख के आप किसी अल्टरनेटर की आरपीएम भी निकाल सकते हो कि कितनी आरपीएम दे हमें, अगर इतने पोल्स हो, इतनी फ्रीक्वेंसी अगर हमें चाहिए। आपको एक बात और बता दूं कि अल्टरनेटर की स्पीड के ऊपर ही निर्भर करती है फ्रीक्वेंसी। अगर आपको 50 हर्ट्ज चाहिए तो उसकी स्पीड निर्धारित पहले से करनी पड़ेगी। अगर आपको फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज चाहिए तो पहले से ही आपको स्पीड निर्धारित करनी पड़ेगी। ऐसा पहले आपको ध्यान रखना होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, और समझ में आया तो इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे मर्जी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहे। और कुछ भी अगर डाउट्स हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। वीडियो पसंद नहीं आए तो डिसलाइक किए बिना मत जाइएगा। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।